Hello everyone. So we are discussing previous year questions of the chapter Human Health and Disease and the topic AIDS. In today's session, we are going to discuss a long answer type question of 4 marks which was asked in the CBSE Board 2023. So the question is, when a microorganism invades a host, a definite sequence of events usually occur leading to infection and disease causing suffering to the host. This process is called pathogenesis. Once a microorganism overcomes the defense system of the host, development of the disease follows a certain sequence of events as shown in the graph. Study the graph given below for the sequence of events leading to appearance of a disease and answer the questions that follow. तो बेटा इस क्वेश्चन में हमें पैथोजेनेसिस के बारे में दिया है कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब किसी होस्ट की बॉडी में जाता है तो इन्फेक्शन कॉज करता है और कुछ इवेंट्स होते हैं. फिर उससे रिलेटेड हमें एक ग्राफ दिया है और इससे रिलेटेड हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, हमें उनका आंसर करना है. सो लेट्स चेक देम. तो बेटा ए पार्ट इज इन विच पीरियड according to the graph there are maximum chances of a person transmitting a disease or infection and why. तो बेटा ए पार्ट में हमसे पूछ रहा है इस ग्राफ के अकॉर्डिंग किस पीरियड में सबसे ज्यादा चांसेस हैं किसी पर्सन के इन्फेक्शन को एक्वायर करने के. तो बेटा वो पीरियड होगा पीरियड ऑफ इलनेस, क्योंकि बेटा इसी पीरियड में मैक्सिमम नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है. सो आंसर ए इज पीरियड ऑफ इलनेस एज द नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज मैक्सिमम इन दिस पीरियड. देन बेटा बी पार्ट इज स्टडी द ग्राफ एंड राइट what is an incubation period. Name a sexually transmitted disease that can be easily transmitted during this period. Name the specific type of lymphocytes that are attacked by the pathogen of this disease. और draw a schematic label diagram of an antibody. तो बेटा B पार्ट में हमसे पूछ रहा है कि incubation period क्या होता है, इस दौरान कौन सी sexually transmitted disease easily spread हो सकती है और वो उसका जो causative agent है वो कौन से lymphocytes पे अटैक करता है. तो बेटा incubation period कहते हैं उस टाइम लाग को जब कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी होस्ट की बॉडी में एंटर करता है और उस टाइम से लेके उस टाइम तक का पीरियड जब उस डिजीज के लिए सिम्टम अपेयर होंगे. क्लियर. इस दौरान जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज इजीली ट्रांसमिट हो सकती है वो है एड्स, जो कि होती है एचआईवी की वजह से, और एचआईवी अटैक करता है बेटा टी लिम्फोसाइट्स को. क्लियर. या फिर इसके साथ ऑप्शन में हमें दिया था हमें एक एंटीबॉडी का डायग्राम बनाना था, तो ये हो जाएगा आपका एंटीबॉडी का डायग्राम. सो द आंसर इज आंसर बी. देयर इज ऑलवेज अ टाइम लैग बिटवीन द इन्फेक्शन एंड अपीयरेंस ऑफ सिम्टम्स. इट इज known as incubation period. AIDS is a sexually transmitted disease that can be easily transmitted during this period. T lymphocytes are attacked by the pathogen HIV of this disease. Or here is the diagram of the structure of an antibody molecule. Clear beta. Then C part is in which period the number of immune cells forming antibodies will be the highest in a person suffering from pneumonia. Name the immune cells that produce antibodies. तो बेटा C part में हमसे पूछ रहा है इस ग्राफ के अकॉर्डिंग कौन से पीरियड में मैक्सिमम नंबर होगा इम्यून सेल्स का जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर रहे होंगे अगेंस्ट निमोनिया, और हमें बताना है इम्यून सेल्स का नाम जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं. तो बेटा पीरियड हो जाएगा पीरियड ऑफ डिक्लाइन, और जो सेल्स एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं वो होते हैं बी लिम्फोसाइट्स. क्लियर. सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू. थैंक यू.